औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। और दूसरी गुजारिश ये है कि जो वीडियो को एंड तक देखा करें और वीडियो को स्किप ना किया करें ताकि मेरे पास जो भी मालूमात है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ और आप उसके साथ अच्छे तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 2 वीडियो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मुर्गियों से ज़्यादा अंडा लेने का नुस्खा मैंने बताया था। उसमें मैंने बताया था कि आप खुराक में जो भी खुराक आप उनको देते हैं, बेशक आप गुज़ारी फीड देते हैं या अपने घर की बनी हुई देसी खुराक देते हैं, उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा और थोड़ी हल्दी शामिल किया करें तो वो बहुत अच्छे उसके रिज़ल्ट हैं व्यूअर्स। लेकिन उसमें फिर ये है कि उसने आप एक रूटीन रखनी है आपने उसमें कि वो आपने बिल्कुल लगातार ही नहीं शुरू कर देना है। ये नहीं कि आप दोनों टाइम जब खुराक डालते हैं तो उसमें हल्दी पड़ी भी हो और मीठा सोडा भी पड़ा हुआ हो और आप हर रोज़ाना की बुनियाद पर देना शुरू कर दें। दवाई को दवाई समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। दवाई और ख़ुराक में फ़र्क होना चाहिए। ख़ुराक तो आपने दोनों टाइम डेली देनी है, लेकिन ये जो दवाई आपको नुस्खा मैंने बताया ये आपने जी बिल्कुल ये अभी आपने डेली नहीं शुरू कर देना है। इसमें आपने एक एतदाल रखना है और लगातार आपने नहीं देना, एक दिन देना है, एक दिन दवा करना है और तकरीबन 4 दफ़ा आपने ये दवाई देनी है। मतलब है कि 1 हफ़्ते तक आपने दवाई देनी है, लेकिन एक दिन देनी है और एक दिन आपने नागा करना है। इस बात का आपने लाज़मी ख्याल रखना है, क्योंकि देखें कोई भी चीज़ है अगर वो आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो इन चीज़ों के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बेशक ये फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप एक लिमिट से देंगे, एक हिसाब से देंगे तो फिर तो ये आपको आपकी मुर्गियों को फ़ायदा पहुँचाएँगी। लेकिन अगर आपने कोई लिमिट क्रॉस कर ली या कोई आपने इसकी ज़्यादा डोज़ देना शुरू कर दी तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। नफ़े के साथ साथ वो नुकसान में चीज़ तब्दील हो जाती है। तो साइड इफ़ेक्ट उसके ये हैं कि मुर्गियाँ जो हैं वो अंडे तो देंगी, लेकिन अंडों के अंदर फिर वो ब्लड आना शुरू हो जाएगा और जो है वो उसको अंडा मिक्स होना शुरू हो जाएगा गर्मी की वजह से भी, और वो ज़्यादा जो आपने मीठा सोडा और हल्दी देंगे उस वजह से ये साइड इफ़ेक्ट है इसका कि अंडे में ख़ास तौर पे ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ये है कि ये आपने फिर लगातार नहीं देना है, तकरीबन आपने एक दिन देना है, एक दिन नागा करना है, तकरीबन 3 से 4 दिन आपने देना है और फिर आपने ये स्टॉप कर देना है। फिर आप जब देखें कि महीना 2 महीने मुर्गियाँ 3 महीने मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं और उसके बाद फिर ये मुर्गियों ने अपने अंडों की जो रेशो है वो कम कर दी है, प्रोग्रेस स्लो कर दी है, तो फिर आप यही नुस्खा जो है रिपीट कर सकते हैं। लेकिन लगातार आपने 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन या महीना लगातार आपने नहीं देना है। इस बात का आपने लाज़मी ख्याल रखना है। और दूसरी गुज़ारिश ये है कि अभी मौसम चेंज हो रहा है तो अपनी अपनी मुर्गियों को, अपने परिंदों को आप वैक्सीन कर लें, क्योंकि मौसम अभी चेंज हो रहा है तो वायरल इन्फेक्शन जो हो जाती है, जो मौसमी बुखार होता है, मौसमी जो गला ख़राब हो जाता है इनका, और उस वजह से ये इनके गले से आवाज़ें आती हैं, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी आपने वैक्सीन और जो भी नई बीमारी शुरू होती है ना उसको ख़त्म करने के लिए वैक्सीन का देना ज़रूरी होता है। उससे कबल अज़ वक्त पहले, बीमारी आने से पहले अगर आप वैक्सीन कर लेंगे तो फिर तो ठीक है, लेकिन जब बीमारी शेड में आ जाएगी, मुर्गियाँ बीमार होना शुरू हो जाएंगी खुदा न खास्ता, तो फिर वो वैक्सीन काम नहीं करेगी। फिर आप बोलेंगे जी वैक्सीन सही नहीं है, ये वैक्सीन सही होता ही है। लेकिन ये है कि ये बीमारी आने से पहले पहले आप अगर वैक्सीन कर लें तो तब उसका फ़ायदा है, लेकिन अगर बीमारी आने के बाद करेंगे तो फिर उसके वो इतना ज़्यादा उसका रिजल्ट नहीं होगा और बीमारी फैल चुकी होगी, उसको कवर करना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी वैक्सीन आप कर लेंगे, दिन बिल्कुल सही है, आगे सर्दी बढ़ जाएगी और उस हिसाब से फिर ये है कि वो बीमारी जो है उसका हमला भी तेज़ हो जाता है और फिर शेड में बीमारी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मौसम के अंदर शिद्दत आ जाती है और बीमारी जो है उसका हमला तेज़ हो जाता है, जरासीम एक्टिव हो जाते हैं और एक दफ़ा अगर जरासीम फैल जाएँ तो फिर उनको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी अगर आपकी मुर्गियाँ सेहतमंद हैं, जिस तरह ये हमारी फिर रही हैं, तो हमने वैक्सीन कर दी है, इस तरह आप भी वैक्सीन कर दें मुर्गियों को। और भाई सवाल करते हैं कि कौन सी वैक्सीन करनी है, तो वैक्सीन आप एनडी-लेसोटा कर लें, एनडीआईबी की है। ये है कि जो इसके अंदर जो बीमारियाँ होती हैं ना, जो एनडीआईबी में जो वैक्सीन आती हैं, बीमारी जितनी भी वो सारी इनको कवर कर देती है वैक्सीन जो होती है। तो एनडी-लेसोटा जो है ये सही है, ये आप कर लें। इसका बनाने का तरीक़ाकार भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, देखें, चेक करें, बनाएँ और अपने परिंदों को, अपने बर्ड्स को, अपनी मुर्गियों को, जो भी अपने परिंदे रखे हुए हैं उनको वैक्सीन कर दें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा। तो वैक्सीन बनाने का तरीका भी मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया हुआ है, वो आप जाकर विज़िट कर लें, देख लें। तो आसान तरीका है, इसका कोई मुश्किल नहीं है। एक वैक्सीन होती है, एक शीशे की छोटी सी बोतल होती है, उसमें एक टिक्की बड़ी होती है, वो आप निकालें, उसको बना लें, बना के वो 1 लीटर पानी में आप शामिल कर लें उसको। तो अपनी मुर्गियों को यह है कि वैक्सीन करने से पहले पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी मुर्गियों को आपने सही पहले प्यासा करना है, ताकि जो आप वैक्सीन उनके आगे रखेंगे ना कि वो पड़ी रहे, उसका एक टाइम होता है, 15-20 मिनट या आधा घंटा उसका टाइम होता है। उसके अंदर अंदर जितनी मुर्गियों ने, चूज़ों ने, परिंदों ने, बर्ड्स ने, जितने भी वो पी ली, जो बच गई है वो आपको फिर ज़ाया करनी पड़ती है, क्योंकि फिर वो उसके असरार ख़त्म हो जाते हैं और वो ज़हर में तब्दील हो जाती है। तो उसके जितनी टाइमिंग होती है उस टाइम के अंदर अंदर परिंदों को वो पानी सारा पी लेना चाहिए।
तो इसका बेहतरीन तरीका यही है कि पहले आप मुर्गियों को 3-4-5 घंटे 3-4 घंटे उनको उनके आगे से पानी उठा दें। और सही मुर्गियाँ जब प्यासी होंगी, उनको प्यास की शिद्दत होगी, तो जैसे ही आप वैक्सीन रखते जाएंगे तो सारी मुर्गियाँ एकदम पानी के ऊपर इकट्ठी हो जाएंगी और वैक्सीन सारी वो पी लेंगी। इसका ये तरीकाकार सही है। तो इस तरीक़ाकार को व्यूअर्स आपने मद्देनज़र रखना है। बहुत ज़्यादा इस बात का आपने ध्यान रखना है, ख्याल रखना है कि पहले आपने मुर्गियों को प्यासा रखना है। ये नहीं कि मुर्गियों के आगे पानी पड़ा रहे फिर आप वैक्सीन रखेंगे तो वो उनकी प्यास नहीं होगी तो वो वैक्सीन की तरफ देखेंगी भी नहीं, और आपका आधे घंटे का टाइम पूरा हो जाएगा या 20 मिनट का जो भी टाइम होता है, तो उस दौरान फिर अगर उन्होंने वैक्सीन ना पी तो फिर आपकी वैक्सीन सारी ज़ाया हो जाएगी। तो ये एक ज़रूरी पॉइंट है जो मैंने ज़रूरी समझा आपके साथ शेयर करना। तो इस बात का आपने लाज़मी ध्यान रखना है। एक तो वैक्सीन करें, दूसरे नंबर पे बनाने का तरीका देख लें, वो मैंने आपको शॉर्ट बता भी दिया है। और उसके अलावा जो है जो मुर्गियाँ उनको आपने पहले प्यासा रखना है 3-4 घंटे, ताकि सही उनको प्यास लगी हुई हो, ताकि वो सारी वैक्सीन आसानी से और जल्दी से पी लें अपने मुकर्रर टाइम के अंदर अंदर। तो इन चीज़ों का अगर हम ख्याल रख के अपनी मुर्गियों को बीमारियों से बचा सकते हैं, उनकी सेहत में बरकरार रखने में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं, और अपने शेड को, पोल्ट्री फार्म को, अपने बिज़नेस को लॉस से बचा के प्रॉफिट की तरफ लेके जा सकते हैं। और इस तरह उनके गोश्त की और अंडों की पैदावार को भी हम बढ़ा सकते हैं और अपने लॉस को प्रॉफिट में तब्दील कर सकते हैं। तो कोई भी व्यूअर्स काम है, छोटे से छोटा है या बड़े से बड़ा है, उसके लिए मेहनत का करना और नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ काम नहीं करती है, यह नहीं कि आप मेहनत करते रहें, आपके पास अगर इल्म नहीं है तो आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और अगर आपके पास इल्म है और आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, वक्त पे बर वक्त आप वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं, बर वक्त आप खुराक नहीं डाल रहे हैं, पानी नहीं डाल रहे हैं, उनके टेम्परेचर का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो फिर नॉलेज भी आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो इन बातों का ज़रूरी आपने ख्याल रखना है और अपने बिज़नेस को आगे लेके जाना है। तो इसके अलावा भी व्यूअर्स अगर आपको पोल्ट्री से रिलेटेड किसी किस्म की कोई सवालात के जवाब पूछने हैं, कोई मामला डिस्कस करना है, तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। नीचे मेरा यूट्यूब पे मेरा नंबर भी नीचे मेंशन होता है, तो आप रब्ता मेरे साथ कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए, और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।